बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि गंदम को जो दूसरा पानी है वो कब लगाना है, गंदम को दूसरे पानी की ज़रूरत कब होती है। टेक्निकल नुक्ता आज आपको बताऊंगा, आपको वो बात बताऊंगा जिसमें आपको ये पता चल सकेगा कि गंदम को आप दिनों के लिहाज से पानी लगाना है या ज़मीन की साख्त के लिहाज से पानी लगाना है, कब फैसला करना है कि गंदम को जो है वो दूसरे पानी की ज़रूरत क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अमली तौर पर बताऊंगा कि पानी की ज़रूरत कब होती है। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक फसलों से मुतालिक पहुँचती रहे। काश्तकार भाइयों, बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि गंदम को दूसरा पानी क्या 45 दिन के बाद लगाएं, 60 दिन के बाद लगाएं या 80 दिन के बाद लगाएं, लगाना कब है। काश्तकार भाइयों, इसका फ़ैसला अब हमने कैसे करना है आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गंदम को दूसरे पानी की ज़रूरत कब होती है। हमने दिनों के लिहाज से पानी को नहीं देखना होता, हमने ये देखना होता है कि गंदम को ज़मीन की साख्त के लिहाज से पानी की ज़रूरत होती है। जैसा कि अमूमन आपको पता है कि पहला पानी 20 से 22 दिन में आप लगा देते हैं, मैक्सिमम 25 दिन में भी बाज़ जगहों पे लगाते हैं। बाज़ जगहों पर ज़मीन की साख्त के लिहाज से पक्के वट की ज़मीन होती है, चिकनी ज़मीन होती है, वहाँ पर पानी 30 से 35 दिन के बाद भी लगाया जाता है। वो जगह जहाँ पर पानी को 20 से 25 दिन के बाद लगाया जाता है, ये वो ज़मीनें होती हैं जो मैरा ज़मीनें हैं, पक्के भारी मैरा ज़मीनें हैं, वहाँ पर पानी को 20 से 25 दिन के बाद काश्तकार भाइयों लगाया दिया जाता है। तो वहाँ पर काश्तकार भाई ज़मीन को खुश्क होने तक दूसरा पानी नहीं लगाते और इस तरह वो 60 से 70 दिन तक फसल को ले जाते हैं। हालांकि ज़रूरी ये है कि जब आप पहला पानी लगा लें उसके ठीक 25 दिन बाद आप जो है वो दूसरा पानी लगाएं। यानी वो ज़मीनें जो कि मैरा ज़मीनें हैं वहाँ पर पानी जो दूसरा लगाना है आपने वो 55 दिन के बाद आप लगा दें काश्तकार भाइयों। और जो चिकनी ज़मीनें हैं वहाँ पर आपका पहला पानी जब 30 दिन के बाद लगाया तो अगला पानी आप 40 दिन के बाद लगाएंगे, तो वहाँ पर आप 70 से 75 दिन में भी दूसरा पानी लगा सकते हैं। और वो ज़मीनें जो रेतली ज़मीनें काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि रेतली ज़मीनों में जो पानी है वो 4 से 5 लगते हैं। वैसे अमूमन गंदम को 3 पानी लगाने के बाद आप फसल को पकाकर फसल हासिल कर सकते हैं। बाज़ जगहों पर 3 या 4 पानी की जो ज़रूरत होती है, लेकिन रेतली ज़मीनों में आप 4 से 5 पानी लगाते हैं। ज़मीन की तैयारी के वक्त ही पहला पानी लगा दिया जाता है, दूसरा पानी फिर 25 दिन के बाद लगा दिया जाता है। ऐसी ज़मीनों में अगर आपने 70 से 80 मन पैदावार हासिल करनी है तो काश्तकार भाइयों वहाँ 60 से 70 दिन आपने पानी को के बाद नहीं लगाना, आपने वहाँ पानी 45 से 50 दिन के अंदर लगा देना है। क्योंकि आप ऐसी ज़मीनों में दूसरे पानी पे खाद भी डालनी होती है, आपने यूरिया डालना होता है। जैसे कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि नाइट्रोजनी खादों का जो इस्तेमाल है वो 50 दिन के आप अंदर कर लिया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। उससे जो गंदम के शगुफ़े हैं वो बड़े अच्छे निकलते हैं और गंदम की जो झाड़ है वो बड़ी अच्छी निकलती है। अगर आप ये वक्त गुजरने के बाद दूसरा पानी लेट करके लगाते हैं और उस वक्त नाइट्रोजनी खादें डालते हैं तो फिर आप इन नाइट्रोजनी खादों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो स्टेज गुजर चुकी होती है जब उसको नाइट्रोजन, यूरिया की, कैन गवारा की, इनकी ज़रूरत होती है, कैल्शियम नाइट्रेट की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें आप गुजारने के बाद आप दूसरे पानी पर जब ये खादें डालते हैं तो वो फसल गोब की हालत की तरफ जा रही होती है। तो उस वक्त आपके पानी को इस खुराक की ज़रूरत नहीं होती जो आप दे रहे होते हैं। तो पानी का जो दूसरा पानी का फैसला इसीलिए बहुत अहम है कि उस वक्त आपने गंदम की खुराक को भी डिसाइड करना होता है। स्टेज देखकर भी आप पानी लगाते हैं, ज़मीन की साख्त देख के भी। मैं आपको 3 बातें बता चुका हूँ कि चिकनी ज़मीन पर पानी आप लगाएं तो 70 से 80 दिन के बाद भी लगा सकते हैं। मैरा ज़मीन पर आप 50 से 55 दिन, 60 दिन मैक्सिमम लगा दें पानी को। और जो रेतली ज़मीन है वहाँ 40 से 45 दिन में आप दूसरा पानी काश्तकार भाइयों लगा दें। उम्मीद है कि जो वीडियो में आपको मैं समझाना चाह रहा था, जो टेक्निकल नुक्ता, वो आपको समझ आ गया होगा। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।